हीरो के कुत्तों से भी इंसान प्यार करते, पर गरीब के आंसू की भी नहीं कीमत है ये दुनिया में। क्या हो कि कानून है ना गरीब के लिए नहीं बने हैं। सर को फोड़ता था, पागल की तरह मेरे लिए करता था। पहले प्यार फिर जिंदगी के साथ खिलवाड़, प्रशासन से लगाना पड़ा गुहार। मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज पब्लिक बिहार। बेला थाना क्षेत्र के हम एक गाँव में है, बातचीत करने की कोशिश करते। ये बताइए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि प्रशासन से गुहार लगाना पड़ा था आपको? क्योंकि गांव में पंचायत बैठा था, क्योंकि गांव में हमारा कोई इंसाफ ही नहीं मिला। क्योंकि है ना सनाउल्लाह बहुत दबंग है, गांव में उसकी बहुत चलती है। क्योंकि उससे है ना गांव में बच्चा बच्चा डरते हैं। आपको भी पता होगा बदमाश से हर कोई डरता है। इसीलिए गांव में भी पंचायती बैठी, उसमें सीधा कहना हुआ कि मेरा भाई नहीं मिल रहा है। उसमें तो मेरा बुलाया भी नहीं गया, क्योंकि गांव का पंच जो है वो लोग मेरा साथ ही नहीं दे रहा, तो बुलाया कहाँ से जाएगा। हर कोई गांव का जितना है ना सबका सनाल सपोर्टर है। ठीक, मेरा फैसला नहीं हुआ, इसीलिए मैं लास्ट में क्या करे, सुनने में आया कि कानून का दरवाजा खटखटाने से इंसाफ मिल ही जाते हैं। और लास्ट में हम गए बेला थाना में, उसके बाद केस दर्ज की। उसके बाद भी अभी तक है ना कुछ नहीं हुआ है। 4 महीना हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लड़का आया है गांव में, एकदम धूम से घूम रहा है सब तरफ। उसका भाई तो सब खुशी में मिठाई भी बांट रहा है, समझे सनाउल्लाह। लेकिन है ना हमारा कोई इंसाफ नहीं। बेला थाना में भी गए हैं तो बेला थाना का पुलिस बोल रहा है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपका जो प्रेम पर्सन था उसकी शुरुआत कैसे हुई? है ना मेरी शादी भी हुई थी। ठीक, नहीं दूसरी जगह शादी हुई थी। उसके बाद वो मेरा डिवोर्स भी दिलवा दिया रजीउल्लाह ने, कि मैं तुमसे शादी करूंगा, समझे, कि उसको छोड़ दो। हाँ, कि मैं तुमसे शादी करूंगा, वो तुम्हें कमा उमा के नहीं दे रहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। पूरा फूल इतना वादा, इतना कसम खाता था कि क्या बताए। वो अपने माँ को लेके बात पे मैं तो सोचती दुनिया में अल्लाह से भी ऊपर कौन है, माँ का दर्जा। ठीक, लेकिन वो अपने माँ को इतना कसम खाता था कि क्या बताए। इसीलिए मैं उस पर भी विश्वास करने लगी। और उसके बाद है ना वो मेरे घर पे पकड़ा गया। ठीक, उसके बाद गाँव का एक है वो छोड़ा दिया कि छोड़ दो, ये तो गांव के है, कहाँ जाएंगे, सुबह में जो भी होगी वही होगी। ठीक, उसके बाद वो लड़का 2-4 दिन रहा गांव में। मेरा माँ बाप यहाँ नहीं था, लुधियाना था। लुधियाना से आए मेरे माँ बाप। उसके बाद है ना उसका भाई सनाउल्लाह ने कहाँ छुपा के रखा अल्लाह जाने। पुलिस भी है ना उसी का सपोर्टर आ जाते, पता ना क्या उसकी परेशानी है, पुलिस के नहीं है मुझे तो नहीं पता। हाँ, लेकिन पुलिस भी नहीं काम करती है। क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है क्या हो कि कानून है ना गरीब के लिए नहीं बने हैं। आपके पास पैसा है तो आपका कानून गांव का जो जितना है ना सब, वो बोलते हैं ना कि अमीरों के कुत्तों से भी इंसान प्यार करते, पर गरीब के आंसू की भी नहीं कीमत है ये दुनिया में। एसपी ऑफिस में गए थे सीतामढ़ी में, वहाँ गुहार लगाए थे, क्या आश्वासन दिया गया, क्या बताया गया था वहाँ? मैं वहाँ गई थी एसपी सर के पास। मैं तो 2 रोज गई एसपी सर के पास। एक रोज गई थी, उस दिन परसों गए तो एसपी सर मिला नहीं। उसके बाद फिर कल गई थी तो एसपी सर से मेरी बात हुई। एसपी सर का भी कहना है कि इसमें 2 तो बेल ले चुका है, सनाउल्लाह और अमानुल्लाह, और एक है रजीउल्लाह जो मुजरिम है, कि उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इससे तुम जाओ कोर्ट की मदद लो। तो कोर्ट में किससे मदद ले, मेन काम किसकी होती है, जो आपकी पुलिस मतलब केस लिए हो तो पुलिस ही ना उसको टार्चर करेंगे। शादी से पहले प्रेम पर्सन शुरू हुआ था या शादी के बाद प्रेम पर्सन शुरू हुआ? 5 साल हो गया ना। अच्छा, शादी को 5 साल बाद हो गया। हाँ, शादी के बाद हुआ था। अच्छा, शादी के बाद जो प्रेम पर्सन की शुरुआत हुआ था, कई वादे किए गए थे लेकिन वो पूरा नहीं किया और छोड़कर चले गए। पूरा नहीं किया। पकड़ाने पे वो पहले बोलता था कि हम दोनों जानेंगे। उनके सच में गांव में भी पूछ लीजिएगा अगर बताने वाला हो तभी। ठीक, लेकिन आजकल के दुनिया में कोई सच्चाई नहीं बोलते। हाँ, मुंह छुपा के भागते हैं, क्योंकि उनको सच में 6-5 भाई है वो। हाँ, रजीउल्लाह, लेकिन आज तक है ना कोई भाई उसको माँ बाप को तो कमा के दिया ना, क्योंकि उसका बाप भी गुजर चुका है। बस रजीउल्लाह वो अपने माँ को कमा के देता था। और वो बोलता, मैं उसको बोलती भी थी कि मेरे पास बच्चे हैं, तुम मुझसे कैसे शादी करोगे, तो उसका यही कहना था कि मेरे पास कोई नहीं है। हाँ, तुम गांव में भी पूछ लो, मेरे पास कोई नहीं है। सच में उसके पास कोई नहीं है, बस उसकी माँ थी। उनका भी कहना था कि बस मेरी एक माँ है। हाँ, मैं उसके माँ के अपने लेके रहता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, जो मैं चाहूँगा वो ही होगा। लेकिन आज रजीउल्लाह चोर बन के घर में क्यों बैठा हुआ है, मुझे ये नहीं समझ में आता है ना।
अच्छा ये बताइए कि जो आपके बच्चे थे उनके बारे में उनको मालूम था कि उनके पास एक बच्चे हैं? मालूम था उनको। अच्छा। उनको वो मेरे घर पे भी आता था, मेरे लड़का के साथ भी हमेशा रहता था। मैं इसको बोली ना, मैं बोलती थी कि मेरे पास बच्चे, तो वो यही बोलता था कि क्या हो गया, कहीं बच्चे की वजह मेरी नसीब बदल जाए। उसको सारा मेरा समस्या पता था, लेकिन फिर भी वो बोलता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा ऐसा हरकत करता था। वो तो सर को फोड़ता था, पागल की तरह मेरे लिए करता था। अल्लाह जाने क्या उसकी परेशानी है, क्या मजबूरी है, सब उसका खिलवाड़ था कि क्या था वही जानेगा ना, रजीउल्लाह ही जानेगा ना। लेकिन मोहब्बत रहता तो ऐसे छुपता था नहीं ना, चोर के था।